दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 2 फरवरी 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 7:43 शाम के। और मैं अभी आ चुका हूँ घर के पास। जस्ट अभी मैंने गाड़ी लगाई है और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट वहां से नहीं किया द्वारका से, क्योंकि जाम लग रहा था उस तरफ। तो मैंने सोचा घर के पास में आराम से गाड़ी क्या है कि खड़ी करके फिर तसल्ली से बनाए तो फिर अच्छे से बात भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सारा फोकस गाड़ी पे ही रहता है और गाड़ी चलाते वक्त व्लॉग बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए हर एक दिन एक नया सा अपडेट लेकर आऊँ और कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ भाइयों के कमेंट्स आते हैं तो उनका रिप्लाई करने की कोशिश यही करता हूँ। जैसे कल की वीडियो आपने देखी होगी, कल भी मैंने एक भाई का रिप्लाई किया था। तो ऐसे ही मैं कोशिश यही रहती है मेरी। और काफ़ी भाइयों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कॉल पे आते हैं कि भैया लाइव आना क्यों बंद कर दिया। लाइव आने में क्या है, काफ़ी हेल्प मिलती थी आपकी उससे वीडियो से, बट लाइव आपने बंद किया है तो लाइव क्यों, कब आओगे मतलब लाइव। तो मतलब दोस्तों मैं लाइव का तो देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया 2 दिन पहले भी कि एक्चुअली लाइव आने में ना 1 घंटा खराब होता था मेरा, और जिसकी वजह से मेरी अर्निंग पे काफ़ी फर्क पड़ रहा था। तो अर्निंग पे असर ना पड़े इसके लिए मैंने लाइव आना बंद किया है। और जो भी आपके कमेंट्स है तो आप मुझे वैसे बता सकते हो, कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हो। अगर मैं फ्री हुआ तो डेफिनेटली आपकी कॉल रिसीव करूंगा, और अगर नहीं करता तो दोस्तों समझ लो कि मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं भी काम पर निकला हूँ, तो बाद में आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 7:30 बजे ही निकला था आज भी, और 7:30 पौने 8 वही टाइमिंग है। कोशिश करता हूँ जल्दी जाने की, पर हो नहीं पाता। जिस दिन जल्दी जाता हूँ उस दिन आपको अपडेट देता ही हूँ। तो आज पहली बुकिंग वही दोस्तों हाथी है। एक तो सुबह सुबह निकलो जल्दी, तो 2 ही एरियो की आपको बुकिंग मिलेगी, या तो एयरपोर्ट की मिलेगी या फिर नई दिल्ली स्टेशन की। एयरपोर्ट नई दिल्ली स्टेशन जाओ तो वहाँ वीराना मिलता है, और एयरपोर्ट जाओ तो आपको वीराना मिलता है। एयरपोर्ट जाते हो तो आपको 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर वापस टूवर्ड्स महिपालपुर वापस आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट्स पे ऑलरेडी 300 400 टर्मिनल 2 पे अलग, 1 पे अलग, सभी जगह गाड़ी सभी भाई जो नाइट में चलाते हैं वो वहाँ वेट करते हैं कि एक उम्मीद जागे, डिमांड बढ़ जाए। तो वहाँ 300 300 400 400 करीब पूरे एयरपोर्ट्स में टर्मिनल 1 2 3 में हजारों गाड़ियाँ खड़ी रहती होगी दोस्तों। तो जिसके चक्कर में क्या है कि बुकिंग्स नहीं आती है, तो कोई लकीली जो क्यू में चल रहा होगा उनको आ जाती है। तो मेरा वैसे ही था, टर्मिनल 2 का ड्रॉप था। पहले मन कर रहा था छोड़ दूं, फिर मैंने सोचा यार चलो कोई नहीं, अब काम मिल रहा है तो कर लेना चाहिए पहली बुकिंग को। तो फिर मैंने टर्मिनल 2 ली। टर्मिनल 2 उनको छोड़ा। छोड़ने के बाद एक तो एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा रश चल रहा है 2-3 दिन से, सुबह सुबह कह के काफ़ी क्राउड हो जाता है एयरपोर्ट पे। तो वहाँ से उनको ड्रॉप करके मैं सोचा था कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो ढूंढ रही हो भाई कहीं जाने के लिए, या तो हाथ दे। तो कोई नहीं मिली। फिर वापस आया महिपालपुर, और महिपालपुर में गाड़ी लगाई थी। वैसे ही मेरे पास आ गई गुड़गांव सेक्टर 60 की। तो मैं खुद हैरान, मन का यार आज तो गुड़गांव इसने दे दिया काफ़ी दिनों बाद। मतलब ये लगा लो दे रहा था, दिन में दे रहा था, पर सुबह सुबह नहीं दे रहा था। तो आज सुबह ही दे दिया। सेक्टर 60 पे मैंने कम से कम 29 मिनट में 20 किलोमीटर की ट्रिप छोड़ी। 238 रुपये वैसे मैंने, 100 रुपये स्टेट टैक्स आ जाएगा, तो 338 रुपये मेरे को उसमें ट्रिप में मिल गए। उसके बाद दोस्तों मेरे पास सीएनजी हो गई थी रेड पे, और डलवाने की सोच रहा था बट डलवा नहीं पाया था क्योंकि सेक्टर 5 वाले उस पर लाइन लग गई थी। तो मैंने सोचा अभी तो चल जाएगी। अब गुड़गांव जाके मैं फंस गया। फिर गुड़गांव में मैंने सोचा सीएनजी डलवा लेता हूँ 100-200 रुपये की। सीएनजी पंप पे पहुंचा तो सीएनजी पंप वो खराब वहाँ का। अब उसके बाद गोल्फ कोर्स वाले पे आया, मैंने कहा चलो गोल्फ कोर्स हॉरिजन टावर के पास से वहाँ से डलवाऊंगा। उससे पहले ही बुकिंग आ गई। तो बुकिंग थी टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की आ रही थी, वो तो एक्सेप्ट करती तुरंत बंदे ने कैंसिल कर दी। उसके बाद आई सीधा जीके 2 की। तो जीके 2 मैंने सोचा यार अब लोकेशन थी 26 किलोमीटर की, ऑलरेडी 20 किलोमीटर में रेड में लेकर आया था वहां से, ठीक है। तो फिर भी सीएनजी ने आज साथ दे दिया। ये लगा लो सिर्फ 4 किलोमीटर पहले चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर के पास में ही मेरी सीएनजी खत्म हो गई थी। क्योंकि राइडर ऐसे बैठे थे कि जिनसे मतलब उम्मीद करना बेकार था। उनका ऑलरेडी अपॉइंटमेंट था, कहीं डॉक्टर पे जा रहे थे, तो वो ना ही डलवाने देते। तो उससे पहले हम रिक्वेस्ट भी करते तो उसका फायदा नहीं है।
तो कई बार ऐसा हो जाता है कुछ राइडर को हम बिहेवियर देख के भी पहचान लेते हैं कि हाँ ये डलवाने नहीं देगा सीएनजी। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो मुझे बताना दोस्तों कमेंट्स करके कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। मतलब कभी बीच में सीएनजी खत्म हो जाती है तो राइडर किस तरीके से आपके साथ ट्रीट करते हैं, मतलब आप एग्री हो जाते हैं आपकी बातों से कि हाँ डलवा लो भैया, या मोस्टली 90% राइडर मना ही करते हैं कि नहीं भैया अभी टाइम नहीं है, आगे डलवा लेना, ये डलवा लेना। तो ऐसे भी करते हैं। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो वहाँ से जीके मैंने छोड़ा था। जीके के बाद मेरे पास जो ट्रिप आई थी दोस्तों आपकी इधर से कालका जी से मेरे पास बुकिंग आई थी, और कालका जी से सीधा जो बुकिंग आई थी मेरे पास इधर छतरपुर साइड की। तो छतरपुर मैंने ड्रॉप किया। छतरपुर के बाद फिर मैं वापस आया इधर, वापस साकेत के बाद फिर ऐसी मतलब ये लगा लो दिल्ली में ही आज काम हुआ है। तो अब इतनी सारी ट्रिपें हुई है, कम से कम होगी 8-10 ट्रिपें तो हो ही गई होगी। तो जितनी भी ट्रिप थी मतलब सारी की सारी करी, छोटी मोटी करके 12 घंटे में अभी जाके मैं आया हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और कल जैसे कि मैंने बताया था एक भाई का कमेंट्स का मैंने रिप्लाई किया था, वैसे आज एक भाई का कमेंट्स आया है। तो आज भी वो मतलब मेरे पास जब मैंने कल की वीडियो डाली थी उसके बाद से मेरे पास काफ़ी ड्राइवर के कमेंट्स भी आ रहे हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, और वो यही पूछ रहे हैं कि भैया मैं डिज़ायर ले रहा हूँ तो ठीक है, मैं इको ले रहा हूँ तो ठीक है, मैं वैगनआर ले रहा हूँ तो ठीक है, चलेगी नहीं चलेगी, एर्टिगा ले रहा हूँ चलेगी नहीं चलेगी। तो दोस्तों एक भाई का कमेंट्स मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस भाई का कमेंट्स का रिप्लाई हम करेंगे। इस भाई ने कहा है कि भैया मैं सेकेंड हैंड गाड़ी लूँगा, और ये सेकेंड हैंड गाड़ी क्या एमएनसी में लग सकती है फिक्स रूट पे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए जब आप मतलब आपने सोच रखा है कि ओला उबर में नहीं चलाना, आपने गाड़ी एमएनसी में लगानी है, तो एमएनसी में दोस्तों जब भी आप गाड़ी कोई भी विचार कर रहे हो सेकेंड हैंड लेने की, तो सेकेंड हैंड तो गाड़ी कोई भी नहीं लगेगी एमएनसी में, ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। क्योंकि एमएनसी कंपनियों में एकदम नई फिक्स पन्नी चढ़ी हुई गाड़ी मांगते हैं, और 3 या 4 साल तक का इनका कुछ 5 साल तक का कुछ होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद फिर ये गाड़ी इनका भी मतलब नई मांगती है। तो एमएनसी कंपनियों में दोस्तों फायदा होता है या नुकसान होता है ये तो आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से काम कर रहे हो, आपको कौन सा रूट मिला हुआ है, सारी चीज़ें रूट के ऊपर डिपेंड करती है। बट जहाँ तक है मेरा एक दो भाई है जो गोपाल भाई है, उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने यही बताया था कि जो एर्टिगा गाड़ी है और डिज़ायर गाड़ी है उनमें कुछ ज़्यादा रेटों का डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल 100-150 रुपये तक का रेटों का मतलब डिफरेंस होता है। तो सबसे बढ़िया क्या है, अगर आपको गाड़ी लेनी है फिक्स रूट पे लगानी है तो फिक्स रूट के लिए आपके सबसे पहले जान पहचान होनी चाहिए वेंडर से। कहीं ऐसा नहीं है आप पहले गाड़ी ले लो फिर उसके बाद सोचोगे फिक्स रूट पे लगाओ। तो किसी की वीडियो देख के आप गाड़ी तो सबसे पहले लेनी नहीं है, वही चीज़ फॉर्मूला अपनाओ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। 10 जगह एक्सपीरियंस लो, पता करो, और अगर आपको एमएनसी में लगानी है तो एमएनसी के लिए आपको सबसे पहले किसी वेंडर से वहाँ पर बात करके आनी पड़ेगी, वहाँ पर कितना काम वो कितना रूट देगा। क्योंकि इन सब चीज़ों में दोस्तों होता ही है कि पेमेंट्स बड़ी होल्ड करके रखते हैं। कोई वेंडर 1 महीने की पेमेंट रोक के चलता है, कोई 45 दिन की रोक के चलता है। तो आप सोचो 1 महीने का काम, मतलब अगर आपने 70-80 हज़ार का भी काम किया होगा 1 महीने में, तो 1 महीने की पूरी पेमेंट होल्ड करके रखते हैं। तो ये चक्कर रहता है सारे वेंडर जितने भी, आप चाहे गुड़गांव में गाड़ी अटैच कराओ या नोएडा में कराओ, किसी भी उसमें कराओ, वहाँ पर पेमेंट होल्ड करके चलते हैं। तो रूट्स जितने आप लंबे लेना चाहो उस हिसाब से आपको रूट्स मिलेंगे, और काम भी उसी हिसाब से मिलेगा। रेट आपको डिसाइड करना है आपको वेंडर क्या रेट दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही सेकेंड हैंड गाड़ी लेके मतलब आप सोच रहे हो तो सेकेंड हैंड गाड़ी का विचार भूल जाओ, सेकेंड हैंड गाड़ी लेते ही नहीं है, न्यू गाड़ी लगती है वेंडर के उसमें। और जितनी गाड़ी चलेगी 3-4 साल में आपकी गाड़ी भी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी रूट्स मिलते हैं और ऐसे रूट्स मिलते हैं, जिसको जो कर रहा है वही बता सकता है। तो मेरे को तो 2-3 भाई मिले हैं जो परेशान भी रहते हैं, और कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनको अच्छे रूट्स मिलते हैं। सारी की सारी चीज़ें होती है, डिपेंड करता है आपकी वेंडर से कैसी सेटिंग है। जितनी अच्छी सेटिंग उतनी अच्छी आपको वहाँ के रूट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का काम कितना हुआ है मेरा। जितना भी काम हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2333 रुपये की मेरी आज की अर्निंग है। और इसमें 2 टोल है, एक एमसीडी का और एक स्टेट टैक्स है। तो टोटल हो गया 2533 रुपये का काम। और 2533 रुपये में 200 रुपये जो टोल है उसको हम साइड में रख लेते हैं, बचते हैं 2333 रुपये। तो 2333 में मैंने जो सीएनजी डलवाई थी दोस्तों, आज सीएनजी मैंने डलवाई है 509 रुपये की। ऑलरेडी पहले की थी 750 तक की। तो 2 पॉइंट मेरे पास अभी है रेड पे, मतलब आएगा नहीं आएगा, पर फिर भी मेरे पास 150 रुपये तक की सीएनजी पड़ी है। तो आज भी सीएनजी जो लगी है 600 रुपये की सीएनजी मेरी पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है। तो 2333 रुपये का काम है, 2300 रुपये मान के चलिए, 2300 रुपये का काम है, 600 रुपये की सीएनजी। तो 600 को हम निकाल देते हैं 2300 में से, तो बचेंगे 1700 रुपये। 1700 में से 200 रुपये हम गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट और जितने भी तामझाम है गाड़ी के रिगार्डिंग, गाड़ी के खर्चे, सब चीज़ें 200 रुपये में काउंट कर देता हूँ। तो 200 रुपये और अलग कर लेते हैं। तो 1700 में से 200 और हटाएंगे तो 1500 रुपये बचेंगे। तो आज की इनकम दोस्तों नेट 1500 रुपये की है। इस 1500 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, अब इसी में ही अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, सेविंग करनी है, जो भी करना है, जो भी चीज़ है वो यही है। तो 12 घंटे में कितना काम होता है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया 2200 से 2700 होता है। और एग्जांपल आपके सामने स्क्रीनशॉट्स है, विद प्रूफ है। और कोई भी भाई इतना डीपली नहीं दिखाता है, सब बस शो करते हैं, बोलते हैं कि हाँ इतना काम होता है उतना काम होता है, पर जो रियल काम होता है वो मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूँ। और जो अर्निंग मेरी नेट है दोस्तों, सपोज 1500 है, और अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको गाड़ी की ईएमआई भी हटानी पड़ेगी। तो 600 रुपये या 500 रुपये कम से कम आपकी ईएमआई बनी होगी, ठीक है, उसको भी आप माइनस करोगे तो नेट आ गए 1000 रुपये। तो जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि 12 घंटे में कितना काम कर सकते हो, तो नेट को बचा बचू के आप 1800 से 1000 के बीच में बचा लोगे। और इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके ऊपर है। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको अर्निंग मिलेगी देखने को। तो मेरा मानना ये है कि दिल्ली की सड़कों पे जो ट्रैफिक से वो होता है वो 12 घंटे इनफ होता है। 12 घंटे से ज़्यादा आप चलाओगे, यंग हो चला लोगे, 1-2 साल चलाओगे, उसके बाद आप अपने आप ही शरीर जवाब देने लगता है। तो उस हिसाब से 12 घंटे दिल्ली का ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा है और ठीक है अर्निंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं कर लेता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, उसको भी प्यार दो दोस्तों, उस वीडियो को भी आगे शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं ओला उबर में काम आजकल कितना है, एर्टिगा गाड़ी लेने में फ़ायदा है, वैगनआर लेने में फ़ायदा है, डिज़ायर में कितना फ़ायदा है, या गाड़ी एमएनसी में लगाएं या ओला उबर के भरोसे चलाएं। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वाइज लिंक लगा हुआ है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग भी कर सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा तो ज़रूर आंसर करूंगा, अदरवाइज आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी आप कर सकते हैं और अपने सवाल रख सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी भाई जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक दे रखा है, फटाफट से जाइए लिंक में और ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर भी अपनी समस्याएं रख सकते हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में सिर्फ ओला उबर से रिलेटेड ही बात होती है। जो फालतू की बात करता है उसको हम ग्रुप से रिमूव कर देते हैं अपनी तरफ से। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।